मैं उस निगम की बात कर रहा हूं जहां पर एक अधिकारी बैठा है, आशीष देवांगन, जो निगम कमिश्नर है। उनके ऊपर कांग्रेसी एजेंट होने का आरोप गौरी शंकर श्रीवास ने लगाया। रिसाली निगम के कमिश्नर आशीष देवांगन पर भाजपाइयों ने, विपक्षी पार्षदों ने एक 40वें पार्षद के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। कई राज्य प्रशासनिक अफसरों के तबादले हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। मैं आपको एक बात और बता दूं कि पूरे चुनाव के दौरान, इसके पहले जब सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब इतना विरोध करते थे। मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे धारा न्यूज। अभी हम बात करने वाले हैं रिसाली नगर निगम के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, जैसा कि आप जान रहे हैं। लगभग 1 महीना होने जा रहा है सरकार को शपथ लिए, और कई राज्य प्रशासनिक अफसरों के तबादले हुए हैं। IPS, IAS से लेके कई लोगों के ट्रांसफ़र इस सरकार में हो रहे हैं। मैं उस निगम की बात कर रहा हूं जहां पर एक अधिकारी बैठा है, निगम कमिश्नर बैठा है, आशीष देवांगन। उसके विरुद्ध अभी तक भाजपाइयों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, या कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार ने अभी तक उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। मेरी जानकारी में 28 अगस्त को 2023 में प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन में प्रवक्ता जो है, बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कई आरोप उन पर लगाए थे। धारा न्यूज़ ने वो मामला कवर भी किया था। हैरत अंगेज प्रदर्शन हुआ था, बैरिकेड तोड़े गए थे, और आशीष देवांगन जो निगम कमिश्नर है, उनके ऊपर कांग्रेसी एजेंट होने का आरोप गौरी शंकर श्रीवास ने लगाया था। कमिश्नर जी तो कांग्रेस पार्टी के पिट्ठू बन गए हैं, ताम्रध्वज साहू जी के एजेंट बनकर घूम रहे हैं, गली गली उनको वोट दो करके बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर कमिश्नर बनकर बैठा है, उनको खुली चेतावनी है, जनता के तनख्वाह से पलने वाले अपनी औकात में रहे। 2 महीने बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसे लोगों को नाप दिया जाएगा। चुनाव आयोग में इनकी शिकायत हो रही है। जो अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस पार्टी गमछा पहनकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी पूरी कुंडली बनाई जा रही है। विकास नहीं हो रहा है, एक कमरे में बैठकर टेंडर सेट हो रहा है, जमकर कमीशन खोरी हो रहा है। विकास हो रहा है सिर्फ कांग्रेस पार्टी के चंद नेताओं का। धारा न्यूज़ ने उनसे बात करने की कोशिश की अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि उन पर भी कार्रवाई होगी, उनका भी ट्रांसफ़र वगैरह कुछ न कुछ जरूर होगा। 28 अगस्त को हुए उस प्रदर्शन में गौरी शंकर श्रीवास ने क्या कहा था, मैं आपको बता रहा हूं। दुर्ग ग्रामीण प्रभारी थे, अभी भी हैं। उन्होंने कहा था, रिसाली निगम आयुक्त आशीष देवांगन को राजनीति का चस्का चढ़ा हुआ है। कांग्रेस का तलवा चाटने का इतना ही शौक है तो इस्तीफा दीजिए और किसी वार्ड से चुनाव लड़कर दिखाइए, फिर हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 साल की बीजेपी की सरकार में अच्छे कलेक्टर IAS को बाबू और चपरासी बनाया है। आज उनकी सरकार फिर आ गई है। उन्होंने ये भी कहा, गृह मंत्री से सवाल करते हुए भी पूछा था, बहुत सारी बातें उन्होंने राजनीतिक रूप से लगाई थी, मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये ट्विटर हैंडल पे आप जो देख रहे हैं, X पर उन्होंने क्या पोस्ट किया था निगम कमिश्नर के बारे में, वो बात की खबरें और उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामले दर्ज करे जाने की बात उन्होंने कही थी। साथ में विधायक रहे, मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू पर भी उन्होंने आरोप लगाया था और उन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने की बात कही थी। गौ रक्षा से इनका दूर दूर तक कभी रिश्ता नाता नहीं रहा। ये गौ द्रोही लोग हैं, गौ हत्यारे लोग हैं। आप देखेंगे प्रदेश में गौठानों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ना चारे की व्यवस्था है, ना वहां चिकित्सक की व्यवस्था है। और दुर्ग ग्रामीण के सारे गौठानों में स्थिति यह है कि हर दिन 4 से 5 गायों की मौत हो रही है, जो कि अपने आप में महापाप की श्रेणी में आता है। अफसोस इस विषय पर अभी तक कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं हो रहा है। रिसाली नगर निगम के कमिश्नर इस मामले में खामोश क्यों बैठे हैं? वो तो कांग्रेस पार्टी के पिछलग्गू बनकर कार्य करते ही हैं। थोड़ा गौ रक्षा भी कर देते तो उनका पाप धुल जाता। लेकिन अफसोस, वास्तव में गौठानों को उनके हाल में छोड़ दिया गया है, और कहीं ना कहीं इसका श्राप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगेगा, यहाँ के गृह मंत्री को लगेगा, जिनकी अगुवाई में इतना बड़ा वहां पर जघन्य अपराध हो रहा है। पिछले साल के जनवरी में हुए एक सामान्य सभा में रिसाली निगम के कमिश्नर आशीष देवांगन पर भाजपाइयों ने, विपक्षी पार्षदों ने एक 40वें पार्षद के रूप में काम करने का आरोप लगाया। एक 40वां पार्षद इसलिए क्योंकि रिसाली नगर निगम में मात्र 40 पार्षद हैं, तो उन पर एक 40वें पार्षद होने का आरोप भाजपाइयों ने लगाया। उसके बाद भी उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। राज्य प्रशासनिक अफसरों के तबादले हो गए, कई राज्य प्रशासनिक अफसरों के तबादले हुए, लेकिन आशीष देवांगन जो डिप्टी कलेक्टर हैं, कह सकते हैं आप, वर्तमान में निगम आयुक्त के पद पर हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अभी सूबे में चर्चा ये चल रही है कि उन पर कोई नया मंत्रिपुत्र जैसा ही ढूंढ लेने का आरोप उन पर अब से लग रहा है, लेकिन कार्रवाई सिफर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। मैं आपको एक बात और बता दूं कि पूरे चुनाव के दौरान भाजपाइयों ने उन पर कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की बात कही। अब तो आपकी सरकार है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। हम चाह रहे हैं कि क्या भाजपाई जो इसके पहले जब सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब इतना विरोध करते थे, आपकी सरकार आने के बाद आखिर क्या सांप सूंघ गया है? आखिर क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि कमिश्नर के ऊपर कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, लेकिन बेकार बैठी है। आप देख रहे थे धारण न्यूज़ का एक नया कलेवर, और इसी तरीके के और भी वीडियो आप देखने के लिए, ऐसे ही और भी मज़ेदार कंटेंट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।